मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात, अपने अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी को बताए और तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश सभी राज्यों को और स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए। जो मुख्य बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली महत्वपूर्ण बात सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बताई वो यह है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें कंटेनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार हैं और सभी राज्यों को अपनी सारी शक्ति, सारा परिश्रम इन चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कंटेनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही वो ये कि सभी राज्य सरकारों का ये प्रयास होना चाहिए कि जितने नए पॉजिटिव केस आते हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स का न केवल ट्रेसिंग बल्कि उनकी टेस्टिंग और आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन पहले 72 घंटे में कर लिया जाना चाहिए। इससे संक्रमण को रोकने में और मृत्यु दर को कम करने में हम आगे बढ़ सकेंगे। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में लाई वो ये है कि हम सबका उद्देश्य कोविड की मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय कोविड की मृत्यु दर देश में पहली बार 2% से नीचे आ गई है और आज वो 1.99% है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये की जा सकती हैं, इनको सफलता से किया गया है और इसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो एनसीआर के ज़िले हैं और दिल्ली है, जहां भारत सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में एक स्ट्रैटेजी बनाई गई और उस स्ट्रैटेजी के तहत काम किया गया और एनसीआर के ज़िले खासकर गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश में है, झज्जर, फरीदाबाद, सोनीपत और गुड़गांव जो हरियाणा में हैं और दिल्ली का जो क्षेत्र है इसमें न केवल रिकवरीज बढ़ी बल्कि मृत्यु दर कम हुई और एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात दोहराई कि जो भी वो कह रहे हैं राज्य सरकारों को, चाहे वो कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस से संबंधित हो, चाहे वो मृत्यु दर को नीचे लाने से संबंधित हो, चाहे वो 72 घंटों में सभी क्लोज कॉन्टैक्ट्स की पहचान कर लेने से संबंधित हो, ये सभी बातें की जा सकती हैं, सफलतापूर्वक की जा सकती हैं और उसका उदाहरण एनसीआर के ज़िले और दिल्ली है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है तो मैं आपको इसे अंग्रेज़ी में भी बता देता हूँ। टुडे द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर had an interaction with 10 states in the country. These 10 states account for 80% of COVID active cases as well as roughly 81% of total COVID deaths in the country. The 10 states which were represented by their honorable chief ministers and health ministers and senior officers are Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार and West Bengal. Honorable Prime Minister underlined 3 important areas of work where he requested the Honorable Chief Ministers to spearhead all their efforts. The first area that the Prime Minister emphasized is containment, contact tracing and surveillance as the most effective weapons in this battle against COVID-19. The second area that the Honorable Prime Minister underlined is
tracking, testing and isolating the close contacts of all new positive cases in first 72 hours. This, the Prime Minister underlined, will not only break the chain of transmission, but would also bring down the mortality rate. The third area of action that the Honorable Prime Minister underlined for the consideration and follow-up action on part of these 10 states is that the target should be to bring down COVID mortality to less than 1%. Honorable Prime Minister also emphasized the fact that all these three things can be accomplished, and this has been shown by the example of the NCR states of Haryana and UP, where the NCR districts of Ghaziabad and Gautam Buddha Nagar in UP, Jhajjar, Faridabad, Gurgaon and Sonipat in Haryana, and Delhi followed a strategy which was prepared under the leadership of the Union Home Ministry, and they could not only reduce their mortality rate, they could register substantial improvement in recoveries, and the total number of active cases also came down. So this is in brief what transpired in the meeting that the Honorable Prime Minister had with these 10 states represented by their Honorable Chief Ministers. Prime Minister also specifically referred to the fact that there are states within these 10 states, particularly Bihar, Gujarat, UP, West Bengal and Telangana, where there is a need to increase the testing rate because the positivity rate at present in these states is on the higher side. And he made it clear that with collaborative efforts of the union government and the state government, the states can increase this rate of testing and can bring about a necessary decrease in positivity rate. He also underlined the fact that if we win the battle against COVID-19 in these 10 states, the battle against COVID nationally would also be won. We also have a small presentation which we would share with you. इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं जो हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं वो ये कि इस सप्ताह 2.5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट देश में किए जा चुके हैं। इसी सप्ताह हमने एक दिन 7,19,364 टेस्ट करने का एक नया पीक, एक नई चोटी को छुआ है। इस सप्ताह में जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 15 लाख के हिस्टोरिक नंबर को पार कर गई है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय 15,83,000 से ज़्यादा मरीज़ रिकवर कर चुके हैं और जो केस फर्टिलिटी रेट है, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, वो पहली बार 2% से नीचे 1.99% हो गया है। तो ये मुख्य बातें हैं इस सप्ताह की। हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो देश में टेस्ट पर मिलियन हो रहे हैं वो अब 18,320 की संख्या पर पहुंच गए हैं। द कंट्री इज़ नाउ टेस्टिंग 18,320 टेस्ट्स पर मिलियन और अनेक राज्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कुल 24 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं। हमने उनमें से कुछ का आंकड़ा आपके साथ यहाँ शेयर किया है। गोवा 94,000 टेस्ट करता है प्रति मिलियन, दिल्ली 65,000 टेस्ट प्रति मिलियन, अंडमान और निकोबार 57,000 टेस्ट प्रति मिलियन और इस प्रकार त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, आसाम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड ये भी
राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रति मिलियन टेस्ट करते हैं। हम अनेक बार ये भी आपके दृष्टि में ला चुके हैं कि WHO की जो गाइडेंस है वो ये कहती है कि पर्याप्त टेस्ट की संख्या 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर होनी चाहिए, 140 टेस्ट्स पर मिलियन पर डे। आप देखेंगे कि हम लगभग 4 गुना से ज़्यादा इस संख्या का टेस्ट कर रहे हैं देश के औसत में। देश में 506 टेस्ट प्रतिदिन प्रति मिलियन पॉपुलेशन हो रहे हैं। ऐसे भी राज्य हैं जो देश के औसत से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। पहले 3 राज्य उसमें गोवा, दिल्ली और तमिलनाडु हैं, और बाकी राज्यों का भी ब्यौरा हमने आपको दिया है। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं और आज पुनः बता रहे हैं, वो ये कि जब आप 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं तो आपको ये भी टारगेट करना है कि आपकी पॉजिटिविटी जो है वो पहले 10% और उसके बाद 5% या उससे कम हो सके। जिन राज्यों में ये स्तर पाने के बावजूद पॉजिटिविटी हायर लेवल्स पर है, वहाँ हम ये परामर्श देते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि वो टेस्ट्स को इसके ऊपर ले जाएं, यानी इससे अधिक टेस्ट करें और लंबी अवधि तक उस अधिक टेस्ट के स्तर को बना कर रखें। मैंने जैसा आपको बताया कि 15,83,000 पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये इस कारण से हुआ है कि हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स सिंसेरिटी से, परिश्रम से, लगन से कार्य कर रहे हैं। उनमें से अनेक लोग भी संक्रमण का शिकार हुए हैं और रिकवर हुए हैं, और रिकवर होने के बाद फिर से मरीजों की सेवा में जुट गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमें ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनको हौसला बढ़ाना चाहिए और उनको एक प्रेशियस सोर्स के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। ये हम आपको डेली रिकवर्ड केसेस का ब्यौरा दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले 1 सप्ताह में जो औसत रिकवरी की दर है वो 50,000 से अधिक हो गई है। ये एक ग्राफ है जो हमें कुछ संतुष्टि देता है जब भी हम इसको बनाते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो हिस्सा हरे में है वो रिकवर्ड केसेस का है और जो हिस्सा नीले रंग में है वो एक्टिव केसेस का है। एक्टिव केस आज की तारीख में कुल केसेस के लगभग 28% हो गए हैं और निरंतर घट रहे हैं।